सन 1999 में किराए के कातिलों की एक बरतानवी टीम स्कॉट लैंड के बाशिंदे पीटर मैकलेज की क़यादत में दुनिया के ख़तरनाक तरीन शख्स को कत्ल करने के लिए उसकी मुजरमाना सल्तनत में गई। पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया में एक मंशियात फरोश ग्रोह के सरगना थे। वो तारीख के अमीर तरीन विलन्स में से एक थे। दुनिया में कोकेन की पैदावार और तकसीम करने वालों में वो पहले नंबर पर थे। वो उस वक्त दुनिया में मंशियात की 80% तिजारत के जिम्मेदार थे। बरतानवी फौज की स्पेशल एयरफोर्स ASS के साबिक एहलकार मैकलीज को कोलंबिया में पाब्लो के मुखालिफ ग्रोह ने उन्हें मारने का हुक्म दिया। एक नई दस्तावेजी फिल्म किलिंग एस्कोबार में इस नाकाम मिशन की कहानी और इसके पीछे कार फरमा शख्स के बारे में बताया गया है। फिल्म साज डेविड विटनी का कहना है कि सन 1942 में गिलास्को में पैदा होने वाले मैकलीज एक पेचीदा इंसान है जो कई तरह के अंदरूनी खलिफशार का शिकार है। स्कॉटलैंड के सबसे बड़े शहर ग्लास्को के नवाही जिले रेडरी में वहाँ की मशहूर कैद खाने बरलैनी के साय में पले बड़े, जहाँ उनके सख्त गिर और मुतशद्दिद वालिद अपना वक्त गुजारते। फिल्म में 78 साला मैकलीज कहते हैं, मुझे मारने की तरबियत फौज से मिली लेकिन लड़ने की फितरत गिलास्को से आई। मैकलीज कहते हैं कि उन्होंने 17 साल की उम्र में फौज में शमूलियत के लिए घर छोड़ा ताकि वो अपनी जारियत को निकलने का रास्ता दे सके। उन्हें पैराशूट रेजिमेंट में शामिल किया गया, जिसके बाद वो 22 रेजिमेंट SAS का हिस्सा बने। वो SAS के साथ बोरेनियो में तैनात रहे, जहां उन्होंने जंगल की खौफनाक लड़ाई लड़ी। इसके बाद उन्होंने 1969 में फौज छोड़ दी, जिसे वो अपनी जिंदगी का बदतरीन फैसला करार देते हैं। किसी मुलाजमत से हमआहंग ना हो सकने की वजह से वो बार बार नौकरी बदलते रहते। वो कहते हैं कि उन्हें कोई राह दिखाई नहीं दे रही थी और उनका गुस्सा इस कदर बदतरीन हो गया था कि उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड पर हमले के जुर्म में कैद हो गई। रिहाई के बाद मैकलीज ने अपनी फौजी कैरियर का जोश दोबारा पाने के लिए अंगोला की खाना जंगी के दौरान किराए के कातिल का काम शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने रोडेशिया यानी आज के जिम्बाब्वे और फिर जनूबी अफ्रीका में भी यही काम किया। टॉम टॉमकिंस से उनकी मुलाकात अंगोला में सन 1976 में हुई। टॉमकिंस बाकायदा फौजी नहीं थे लेकिन मुआहिदा करना और असलहा फराहम करना जानते थे। गैर मुतवक्के तौर पर वो दोनों बेहतरीन दोस्त बन गए और एस्कोबार के मिशन के लिए टॉमकिंस ने ही मैकलीज से राब्ता किया था। जॉर्ज सेल्चेडो, जो कि कोलंबिया के एक मुखालिफ मंशियात फरोश ग्रोह कैली का हिस्सा थे, इस हमले के लिए राब्ताकार थे। उन्होंने टॉमकिंस से कहा कि वो इस मिशन के लिए एक टीम बनाए। मैकलीज पहले शख्स थे जिन्हें उन्होंने अपने साथ शामिल किया। मैकलीज कहते हैं कि आपको पाब्लो एस्कोबार के कत्ल के लिए उस वक्त तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि आपके पास इस काम का तजर्बा ना हो। मेरे सामने इसके कत्ल में कोई इखलाकी रुकावट नहीं थी। मेरे लिए कत्ल नहीं बल्कि महज एक हदफ था। कैली ग्रुप पुरअतमाद था कि एस्कोबार को उस वक्त कत्ल किया जा सकता है जब वो अपने पुरतायुश रेंच हेसुंडा नेपोलिस में जाएंगे। इस बड़ी सी जागीर में एक चिड़ियाघर, पुरानी और पुरतायुश गाड़ियाँ, एक निजी हवाई अड्डा और एक बुल रंग मौजूद था। मैकलीज ने उस जागीर के ऊपर परवाज करके जायजा लिया और इत्तेफाक किया कि ऐसा मुमकिन है। यूं मिशन तय कर लिया गया। टॉमकिंस ने 12 ऐसे किराए के कातिलों को भर्ती किया जिनके नाम या तो तजवीज़ किए गए थे या जिनके साथ टॉमकिंस पहले काम कर चुके थे। कस्टम से गुजरने में उनकी मदद जॉर्ज सेल्चीडो ने की और कैली ग्रोह ने उनके कयाम का बंदोबस्त किया। इन सबको $5000 माहाना और खर्चा अदा किया जाना था, लेकिन टॉमकिंस को $1000 यौमिया दिए जा रहे थे। फिल्म को इस वीडियो तक रसाई भी हासिल थी जो टॉमकिंस ने बनाई थी, जिसमें लोगों ने नोटों की गुड्डियों से खेलता हुआ देखा जा सकता है। इब्तिदा में वो कैली शहर में रहे, लेकिन खतरा था कि वो लोगों की नज़रों में आ जाएंगे, इसलिए वो नज़रों से दूर देही इलाके में मुंतकिल हो गए जहां उन्हें भारी तादाद में असलहा फराहम किया गया। मैकलीज का कहना है कि ये क्रिसमस की तरह था, जो असलहा हमें चाहिए था वो हमारे पास था। किराए के कातिलों को उनके मिशन के लिए सख्त तरबियत करवाई गई, लेकिन सिर्फ टॉमकिंस और मैकलीज को मालूम था कि उनका हदफ कौन है। इससे पहले कि दूसरों को बताया जाता, ग्रुप में से एक शख्स ने इस मिशन को छोड़ दिया और इसे घर जाने की इजाज़त दे दी गई। उसने अपनी कहानी अखबारात को फरोख्त की, लेकिन नाम नहीं बताए और ना ही ऑपरेशन की तफसीलात बताई। हमले का वक्त जब करीब आया तो उन लोगों ने अपनी तरबियती काम जंगों में मुंतकिल कर दिया ताकि असलहे और बमों की आवाज़ें ना सुनी जा सकें। हमले के मंसूबे के मुताबिक 2 हेलीकॉप्टर्स ने हेसेंडा पुलिस के अंदर जाना था और इस दौरान किराए के कातिलों ने एस्कोबार के इंतहाई सख्त पहरे में जबरदस्ती घुसकर मंशियात के सुल्तान को कत्ल करके उसका सर ट्राफी के तौर पर वापस लाना था। जब उन्हें मुखबिर से खबर मिली कि एस्कोबार वहां मौजूद हैं तो वो अपना शिकार करने के लिए निकले, लेकिन हमला कभी नहीं होना था। जो हेलीकॉप्टर मैकलीज और टॉमकिंस को लेकर जा रहा था, बादलों की वजह से नीची परवाज करने की बिना पर एंडीज के पहाड़ी सिलसिले में हादसे का शिकार हो गया, जिसमें पहला हलाक हो गया। इस हेलीकॉप्टर में सवार दूसरे लोग बच गए, लेकिन मैकलीज पहाड़ी इलाकों से उतरते हुए शदीद जख्मी हो गए। वो 3 दिन तक शदीद तकलीफ में पड़े रहे और इसके बाद उन्हें वहां से निकाला गया। एस्कोबार को जब हमले की मंसूबे का पता चला तो उन्होंने अपने लोगों को पहाड़ पर उन्हें ढूंढने के लिए रवाना किया।
میکیلیس کہتے ہیں کہ اگر پابلو مجھے پکڑ لیتا تو مجھے انتہائی طویل، مرحلہ وار اور دردناک موت کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن وہ بچ نکلے اور انہوں نے زخمی حالت میں پہاڑوں میں زندگی اور موت کی کشمکش میں خدا سے جو وعدے کیے تھے انہیں پورا کرنے کی کوشش کی۔ میکیلیس اعتراف کرتے ہیں کہ وہ ایک انتہائی برے اور گندے آدمی تھے اور انہیں یہ احساس ہو گیا کہ انہیں بدلنا پڑے گا، لیکن انہیں جنگ کے میدانوں میں کیے گئے کاموں پر ندامت نہیں تھی، بلکہ وہ بحیثیت والد اور شوہر اپنی ناکامی پر شرمندہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں بہت سی چیزوں پر شرمندہ ہوں، لیکن ان میں ایک بھی عسکری زندگی سے تعلق نہیں رکھتی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں 78 سال کی عمر میں اب آخر کار سکون نصیب ہو گیا ہے۔ دریں اثنا پابلو اسکوبار سن 1993 میں حکام سے چھپتے ہوئے گولی کا شکار بن گئے۔